Hello Chapati. So today we will discuss about the Newton's law of motion. हाँ जी. Chapter number 2, force and law of motion, and the topic is Newton's first law of motion. So न्यूटन ने बेसिकली मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे. ठीक है. जो जितना भी मोशन होता है उसको क्या कर देता है, डिस्क्राइब करते हैं. हाँ जी. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट. A body will remain at rest or in uniform rectilinear motion unless an external force act on it. Basically जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी. ठीक है. जब तक किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स ना लगे तब तक वो बॉडी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी. इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ. मूव नहीं करेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी. जैसे यहाँ पे अगर मैं ये बॉक्स रख देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पे क्या है, एक्सटर्नल बाहर से फोर्स नहीं लगा रही. ठीक है. जैसे मैंने इसको क्या किया, अगर आप बाहर से फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, मूव हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में. स्टिल अगर मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ और इस पे कोई फोर्स नहीं लगाती हूँ तो इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स फॉलोज न्यूटन्स लॉ. हाँ जी. तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल हमने लिया है जो डेली लाइफ रूटीन का ही है. आप लोगों ने कभी साइकिलिंग की है, साइकिल चलाई है या फिर किसी को चलाते हुए देखा हो. तो होता क्या है, जब तक कि आप फोर्सेस लगाते रहते हैं किस पे, पैडल पे. ठीक है. जब तक उस पे पैडल पे फोर्स लगता रहता है टिल क्या होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है. जैसे ही आप उस पेडल पे फोर्स लगाना बंद करेंगी तो साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. क्लियर है. टू मूव अ साइकिल द साइक्लिस्ट हैज टू अप्लाई फोर्स ऑन द पैडल. A cycle remain moving as long as the force is applied on its pedal. If we stop pushing the pedal, the cycle stops. Is it clear to all of you? हाँ जी. This law defines two important physical quantity. Basically जो हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में बात किया तो इसने दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में बताया है. एक तो इनर्शिया और दूसरा फोर्स. फोर्स हम जान चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया क्या होता है. हाँ जी. इनर्शिया, first focus on the definition. The tendency of a body to oppose or resist any change in its state of rest or uniform motion is called inertia of body. Basically क्या है, ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी, टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो रोकती है किसको, किसी भी टाइप के चेंज को. वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में हो तो मोशन में रहना चाहती है. तो ये प्रॉपर्टी जो बॉडी की इनहेरेंट है, खुद की है, इसे ही क्या बोला जाता है, इनर्शिया. Inertia is an inherent property of the body or object. Thus न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी. क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट भी यही थी कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स ना लगाया जाए एक्सटर्नल फोर्स तब तक उस बॉडी क्या करेगी, अपनी ही स्टेट को मेंटेन करके रखेगी. रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी. Next in this video I am going to elaborate about the type of inertia. ठीक है. Inertia is an inherent property. Is it fine? Now we will discuss about the type of inertia. Basically the inertia can be divided into 3 types. First one is inertia of rest, second one is inertia of motion, and the third one is inertia of direction. So firstly we will discuss about inertia of rest. Inertia of rest, have a look on the definition. The tendency of a body to oppose any change in its state of rest is known as inertia of rest. Basically बॉडी की वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से ये किसी भी टाइप का चेंज रेसिस्ट करती है. कौन सी स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में. इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. हाँ जी. वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. व्हेन ए बस suddenly start moving forward, the passenger in a bus falls backward. समझिए क्या, कभी आप बस में बैठे, ऑफ कोर्स बैठे ही होंगे, तो क्या होता है कि जब बस रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, तो हमारा बॉडी क्या है, उस बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, पैर कांटेक्ट में होते हैं सरफेस के साथ. हाँ जी. तो ऐसी कंडीशन में अगर बस सडनली क्या हो जाए, मूव करना स्टार्ट कर दे, चलना स्टार्ट कर दे, तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी लोअर बॉडी है बेटा वो बस के कांटेक्ट में थी, वो किस में आ गई, मोशन में. पैर आपके मोशन में आ गए तो आपका हेड कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. इसीलिए ऐसा होता है कि हम कहाँ गिर जाते हैं, पीछे की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल इज द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल. अब जो घर पे कारपेट्स होते हैं हम उसे डंडे के साथ क्या करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसे को क्या करते हैं, बीट करते हैं, सच दैट कि उस पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए उस पे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन.
Have a look on the statement. The tendency of a body to oppose any change in its state of यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन. बेसिकली बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि रेसिस्ट करती है किस चेंज को. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या रहती है, रहना चाहती है. ठीक है. हाँ जी. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है. द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली. बेसिकली देखिए यहाँ पे भी क्या है कि जब आप बस में बैठे हैं तब आप पूरे किसके कांटेक्ट में हैं, बस के कांटेक्ट में हैं. और बस जैसे ही एकदम से क्या होती है, रुकती है, स्टॉप होती है, तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में रहने की वजह से किस में आने की कोशिश करती है, रेस्ट में. ठीक है, क्योंकि बस रुक रही है. और आपकी जो अपर बॉडी है वो स्टिल किस में होती है, मोशन में होती है. इसी की वजह से आप कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं. क्लियर है. हाँ जी. अ पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड while getting down from a moving bus or train. ऐसा ही रीजन ये है कि बेसिकली जब एक पर्सन चलती हुई बस या ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है तो वो आगे की तरफ गिरता है. नेक्स्ट, अ लगेज इज यूजली टाइड विद अ रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेस. ऐसा ही काम इसके लिए कि लगेज को क्या है, हमें टाई करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बस एकदम से सडनली स्टॉप करेगी तो लगेज क्या होगा, आउट ऑफ द बस. हाँ जी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन. बेसिकली बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपोज करती है किसका, किसी भी टाइप के चेंज का. किस में, डायरेक्शन में. राइट में है तो राइट में जाना चाहती है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में जाना चाहती है, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड. बेसिकली जिस डायरेक्शन को वो फॉलो कर रही है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है. हैव अ लुक ऑन ऑल दिस एग्जांपल्स. हाँ जी. व्हेन ए फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट अ कर्व ऑन ए रोड, पैसेंजर फॉल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व रोड. बेसिकली क्या है, देखिए अगर बहुत तेजी से जो बस चल रही है और वो क्या करती है, कर्व लेती है, तो जैसे ही वो टर्न लेगी, कोई कर्व लेगी, तो जो पैसेंजर है वो किसकी तरफ फोकस्ड होते हैं या किसकी तरफ जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्व रोड की तरफ. तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस टर्न ले रही है तो पैसेंजर भी टर्न लेता है, वो सेंटर की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं. नेक्स्ट, ऐसे ही आपका एग्जांपल है, अगर आप एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ क्या कर लें, अटैच कर लें और उसे सर्कुलेटरी मोशन करें, मतलब कि गोल गोल घुमाएं. अगर वो स्ट्रिंग कभी टूट जाती है तो वो स्टोन का मूवमेंट कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा. क्लियर है. दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन.